एक बार फिर से आज दिल्ली के जंतर मंतर पे देखिए किस तरीके से लोगों का जमावड़ा हुआ है। ये सारे लोग ईवीएम को बैन करने की मांग लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इनकी मांग है कि ईवीएम को बैन किया जाए, क्योंकि इसी के बलबूते केंद्र में जो सरकार बैठी है वो जीत रही है। पीएम मोदी के खिलाफ ये एक प्रदर्शन शुरू किया गया है और इससे पहले भी इसे लेकर कई प्रदर्शन हो चुके हैं। वहीं वरिष्ठ वकीलों का भी पिछली बार प्रदर्शन किया गया था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने एक सैंपल दिखाया था वीवीपैट का कि किस तरीके से धांधली की जाती है और उसी के खिलाफ ये सारे लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। 26 जनवरी के मद्देनजर जो 6 फरवरी तक के लिए 15 फरवरी तक के लिए जो बंद कर दिया गया था, धारा 144 लागू की गई थी दिल्ली में और उसी के मद्देनजर इनका कहना था कि कहीं ना कहीं इन्हें रोकने के लिए सारी चीजें की जा रही है। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आज लोग इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने आगे मार्च भी करना था, लेकिन इन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। रोकने का कारण कि धारा 144 लागू की गई है और इससे आगे इन्हें नहीं बढ़ना है। और आप देखिए किस तरीके से लोगों का जमावड़ा है, ज्यादा से ज्यादा जगहों से ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं ताकि सरकार पे प्रेशर बन सके और 2024 के चुनाव से पहले जो ईवीएम है उसे हटाया जा सके। ईवीएम को साफ तौर पे बैन करने और बैलेट पेपर लागू करने की मांग की जा रही है और इसी के साथ ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बाकी देखिए ईवीएम को बैन करो और बैलेट पेपर लागू करो की मांग की जा रही है। ईवीएम में गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है? ये ईवीएम जिन देशों ने बनाई उन्होंने भी बंद कर दिया गड़बड़ की वजह से। क्यों लग रहा है कि आपको कि हमारे देश में भी गड़बड़ी हो रही है? ये पूरी दुनिया में साबित हो चुका है कि ईवीएम हैक होती है, पूरी दुनिया में साबित हो चुका है। तो आपको लग रहा है पूरी दुनिया में साबित हो गया तो इंडिया में भी साबित हो गया? इंडिया में जो चीज गलत साबित होगी इसको बंद किया जाएगा। चुनाव आयोग भी अंडर प्रेशर काम कर रहा है। हाँ, किस तरीके का प्रेशर है? आपने देखा नहीं, कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का रिटायर होता है तो उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। कोई अफसर रिटायर होता है उसका कार्यकाल बढ़ा के कहीं ना कहीं उसको मुनाफे और कोई पद दिया जाता है। गड़बड़ नहीं है देश में, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? कौन कर रहा है ये खिलवाड़? ये सरकार कर रही है। तो बीजेपी सरकार यानी ईवीएम के जरिए जीत रही है। आप कह रहे हैं 2 बार से चुनाव जो लोग दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी को जिता रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वो गलत है, 140 करोड़ जनता का वोट गलत है। आप ये बताइए 140 करोड़ की जनता में ईवीएम का समर्थन कौन करता है? कोई भी नहीं, सारे विरोध तो कर रहे हैं, समर्थन कोई नहीं कर रहा। आज तो यहाँ पे लेकिन 400-500 इससे ज्यादा लोग तो नहीं है, 140 करोड़ की जनता है। बारिश के मौसम में भी यहाँ भीड़ है और आने वाली 13 फरवरी को दिल्ली को चारों तरफ से घेरा जाएगा। किसान आ रहे हैं, नोट कर लो। 15 तक एक धारा 144 लागू है। जब देश अंग्रेजों का कानून है, आज भी धारा 144 लागू है। आज भी धारा 144 लागू है, इसके बावजूद भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप लोग तो मार्च भी निकालने वाले थे। तो मार्च निकलेगा, अभी आगामी रणनीति क्या होती है मंच के माध्यम से बताया जाएगा। मैडम जी बहुत लोग आने वाले थे इस चुनाव आयोग पे, बहुत लोग आने, 85 ट्रेन रद्द किया है सरकार ने। लोग आने के लिए रुकना मांगता है ना उनका। लोगों का डर है क्या सरकार को, या ईवीएम के बैन होने का डर है? लोग ईवीएम बैन होने का डर है उनको। ईवीएम जब बंद हो जाएगा तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से हट जाएगा इधर से। पूरा जादूगर की जान चिड़िया में होती थी, उसी हिसाब से मोदी सरकार की जान जो है ईवीएम मशीन में कैद है। मोदी सरकार की जान ईवीएम में है क्या? मोदी सरकार की जान ईवीएम में है क्या? हाँ बिल्कुल सर, मोदी सरकार की जान ईवीएम है ना, वो उसको तोता है। जो ऐसे वो तोता को बोलता है वो आदेश कर देता पारित। और ईवीएम का सारा खेल है और ये सबसे बड़ा झोल है। जैसे आज 144 धारा लगा रखी थी, लेकिन आज 144 धारा के बाद क्या देख रहे हैं आप, कितने लाखों के तादाद में है और जो लाइव हो रहा है तो वो करोड़ों आदमी देख रहा है। ये क्या मोदी साहब नहीं देख रहे इस बात को? ईवीएम से ही ये भाजपा क्यों चाहती है वोट? क्योंकि ईवीएम के अंदर झोल है। इसलिए चाहती है क्योंकि बैलेट पेपर के कारण बूथ लूट लिए जाते हैं। अच्छा, और ये सरेआम वोटें लूटी जा रही है।
किसी इलेक्शन के बूथ के ऊपर। ये तो आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं की बात मानता हूँ मैडम। कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूँ। 26 जनवरी 1950 के लिए देश में जब संविधान लागू हुआ तो देश की जनता के लिए उम्मीद जगी। पहले राजा जो है रानी के पेट से पैदा होता था, उसके बाद में 1950 के बाद में क्या मैतरानी के पेट से ही पैदा होना चालू हुआ जी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने सरकार 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस ने जो है ईवीएम मशीन को लेकर के आया, और जिस देश से इस ईवीएम मशीन को लेकर के आया वहां पे भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किस लिए लेके आया कि इनको धांधले से करके यहाँ पे सरकारें बनानी थी। उसके बाद भाजपा सरकार में क्या है, सुब्रमण्यम स्वामी मंत्री हुआ करते हैं, उन्होंने क्या किया, ईवीएम मशीन में कमियों को पाया। कमियां पाने के बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर के चले गए। 8 अक्टूबर 2013 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में खुद कहा कि इस ईवीएम मशीन से चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में क्या हुआ, ईवीएम मशीन से निष्पक्ष होने का सबूत मिल गया, निष्पक्ष नहीं होता है। मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने क्या किया, इसी केस के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके रीओपन करा दिया सुप्रीम कोर्ट में। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया कि प्रत्येक ईवीएम मशीन को क्या पीवीपीएटी मशीन लगाई जाए। उसके साथ साथ निर्वाचन आयोग ने एक गाइडलाइन जारी कर दी, उसमें बताया गया कि ईवीएम मशीन के साथ जो पर्ची निकलती है और ईवीएम मशीन में जितना वोट पड़ता है उसमें 50% मतों की अगर गिनती कर ली जाती है तो उससे मान लिया जाएगा कि यहाँ पे वोट जो है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इसी का विरोध दर्ज कराने के लिए आज हम 31 जनवरी 2024 को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मेरा कहना यह है, अगर 50% गिनती से अगर मान लिया जाए कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो जाए या गिनती पूरी हो सकती है, तो कैसे माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम मशीन से घोटाला किया जा सकता है। वर्तमान सरकार अवहेलना कर रही है कोर्ट की भी। जब कोर्ट इस बात को मान चुकी है कि ईवीएम मशीन से गड़बड़ी होती है, तो वर्तमान सरकार को, इस अड़ियल सरकार को क्या जरूरत पड़ रही है ईवीएम मशीन लगाने की? सरकार अड़ियल है क्या? सरकार अड़ियल है, मोदी सरकार? हाँ। क्यों अड़ियल लग रही है आपको? ये तानाशाह के विचारधाराओं से होकर के आई हुई है, उन्हीं की पीढ़ी है। ये तीसरी पीढ़ी है, उपद्रव में मचा रही है। नहीं, उपद्रवियों को खत्म कर रही है। उपद्रवियों को खत्म क्या करेंगे? उपद्रवी को कोई खत्म नहीं। उपद्रवी क्या बोल रहे हैं? उपद्रव की जरिए उपद्रवी वही लोग हैं, उपद्रव वही लोग करते हैं। सत्ता में बैठे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, आम जनता नहीं है जी। उपद्रवी है। गुंडाराज खत्म कर दिया, गुंडाराज खत्म कर दिया, जनता का काम कर रहे हैं। तो खुद गुंडाराज क्या खत्म करेंगे? देखिएगा, आदिवासी जो लोग हैं, जंगल जमीन उसके मूल मालिक है। वहाँ कानून बना के जबरदस्ती उनकी जमीन ज्यादा छीनी जा रही है, ठीक है। उनको जमीन जंगल से बेदखल किया जा रहा है और उसका विरोध करते हैं तो उनको उपद्रवी आतंकवादी कहकर उनको गोली मार दी जाती है। कहाँ का न्याय है ये? तो लोकतंत्र में किसी को बात करने के सरकार में अधिकार नहीं है, और जो अपना बात रखना चाहता है सरकार उसकी जांच करवाती है, विरोध करना जांच करवाती है, एडी बैठाती है। क्या लोकतंत्र के द्वारा, ईवीएम के द्वारा बनाई सरकार जनता का काम करेगी? ये जनता की नहीं, अपनी काम कर रहे, जनता को हाशिए पर कर दिए। और आप चैनल चलाती है, आपको पता है इनको शिक्षा से मतलब नहीं है, शिक्षा से नहीं मतलब, आम जनता से नहीं मतलब, ये जनता को भेड़ बकरी समझ रहे हैं। और आने वाला ईवीएम का विरोध नहीं होगा तो हम लोग वोट डालने का भी वंचित कर देंगे, अधिकार ही नहीं रहेगा और ये मनमाना रहेगा। जो पहले के सरकारें थी, पहले की जो इनकी व्यवस्था थी मनुस्मृति का, वही लागू हो जाए। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, और नहीं मानेंगे तो हम लोग तोड़ेंगे, निश्चित तौर पर तोड़ेंगे, ईवीएम तोड़ेंगे, संवैधानिक काम करेंगे। और ये संवैधानिक है ही नहीं, वो संवैधानिक नहीं है। ईवीएम तोड़ना संवैधानिक है, ईवीएम तोड़ना संवैधानिक है। हाँ, ये वो संवैधानिक। देखिएगा, देश की जनता चाहती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, वो देश की जनता चाहती है ईवीएम से चुनाव ना हो, लेकिन सरकार अपनी जिद पड़ी हुई है कि ईवीएम से कराएंगे। जबकि 8 अक्टूबर 2013 का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का
कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो है इलेक्शन नहीं हो सकते। इसका मतलब ये जो लोग सरकार में बैठे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए, सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर नहीं हो सकते ना। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही है सरकार? उन्होंने नहीं मानी। 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है कि इससे ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन सरकार अपनी जिद पड़ी हुई है। 2024 में कौन 2024 में कौन आएगा? 2024 में यदि बैलेट पेपर से चुनाव होगा हम करा के मानेंगे, ठीक है। बैलेट पेपर से चुनाव होगा और जो भी जीतेगा वो ईमानदारी से जीतेगा, लेकिन भाजपा हारेगी, पक्का हार जाएगी, वो पक्का हार जाएगी। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, इससे तो मतलब प्रधानमंत्री का हमको इस देश में मजबूत प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको इस देश में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मजबूर प्रधानमंत्री चाहिए। वो कैसे संभव होगा? 2014 का जब इलेक्शन हुआ करता था, वो 2014 के इलेक्शन में यही मोदी, अड़ियल मोदी सरकार एक कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी, हिंदू राष्ट्र कर करके इन्होंने हिंदुत्व करके अपने खाते में वोट को जमा कर लिया। कौन से वोट को जमा किया? ओबीसी वोट को जमा किया। 2019 का इलेक्शन इन्होंने क्या हुआ, 2019 के इलेक्शन में हिंदुत्व खत्म करके अब सनातनी पे आ गई है। और आने वाला जो सरकार है, आने वाला समय है, जो आजकल का युवा जान चुका है, आने वाले समय में इनके लिए सबक सिखाने के लिए तैयार है। और हम युवा साथी यहाँ पे आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, युवा साथी मौजूद हैं यहाँ। जहाँ जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा साथियों ने ठान लिया है, अगर ये वर्तमान सरकार ईवीएम मशीन से चुनाव कराएगी, अगर ये नहीं मानती है तो हर बूथ पे क्या है, युवा साथी ईवीएम मशीन को तोड़ने के लिए तैयार हो।